अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम एक आम पॉइंट पे बात करेंगे, रिकोर्सो। अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा। तो एक पाकिस्तानी भाई को रिकोर्सो कैसे महंगा पड़ गया, ये एक बंदे की स्टोरी है। नाम नहीं ज़ाहिर करूँगा, ना आप मुझसे पूछिएगा। तो कुछ साल पहले एक बंदे ने पाकिस्तानी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है इंटरनेशनल, उसको यहाँ ट्रिब्यूनल से उसकी ट्रांसलेट करा के परमिशन ली और फिर वो गाड़ी चलाता रहा काफ़ी अर्सा। तो एक दफ़ा ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका और उससे लाइसेंस चेक किया। तो उनको शक हुआ या कुछ जो भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लाइसेंस ओरिजिनल नहीं था पाकिस्तानी तुम्हारा। बेशक तुमने ट्रांसलेशन करा के और ट्रिब्यूनल से इजाज़त ले ली, लेकिन ये उन्होंने जुर्माना कर दिया 5,000 यूरो। अब उसका जो भी तरीक़ाकार था, उन्होंने कैसे चेक किया, क्या किया, ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, फिर इस बंदे को किसी ने मशवरा दिया। बाज़ औक़ात कुछ नादान दोस्त भी मरवा देते हैं। जब भी आप रिकोर्सो का सोचते हैं तो ये इस तरह नहीं है जैसे अभी आपने सुना होगा चिपीची सत्तेचेंतो आर्टिकल, या जो अपॉइंटमेंट लोग ले रहे हैं रिकोर्सो करके, या कि आपका कमीशन फेल हो जाता है तो आप रिकोर्सो करते हैं। तो हर रिकोर्सो एक तरह की नहीं होती, बाज़ औक़ात लेने के देने भी पड़ जाते हैं। इटली के अंदर जब आप रिकोर्सो करते हैं तो अगर आपके ख़िलाफ़ डिसीजन आ जाए तो आपके अदालत के तमाम अखराजात और जुर्माना भी जो जज है वो डबल ट्रिपल कर सकता है। तो इस भाई का जुर्माना जो कि 5,000 यूरो था, या तो ये एक्सेप्ट कर लेता और उसको पे कर देता आस्ता आस्ता करके, तो यहाँ मसला हल हो जाता। लेकिन बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंस या गलत किसी दोस्त का मशवरा, तो इसने रिकोर्सो कर दिया उस पर कि ये जो डिसीजन इसके ख़िलाफ़ हुआ था लाइसेंस का, तो ये इसके जो इस पर मुतफ़िक नहीं है। तो फिर जो है वो दोबारा केस सुना गया और उसको जुर्माना जो 5,000 यूरो था बढ़ा के 80,000 यूरो कर दिया गया। अब यहाँ पे उसके बाद उसके पास अब कोई हल नहीं था, रिकोर्सो भी उसने कर लिया। तो उसके बाद अब उसने सोचा कि मैं तो अब सारी ज़िंदगी जो है वो ये जो जुर्माना है ये नहीं दे सकता, और ये हो सकता है बढ़ता जाए, पता नहीं कितने साल मुझे लगे। 80,000 यूरो की रकम थोड़ी तो नहीं। आप इटली के अंदर 1500 की सैलरी हो तो आप सोचे कितने साल लगेंगे। सारी भी अगर देता रहे, सारी दे भी नहीं सकता कोई बंदा। तो ये भाई किसी और यूरोपीय मुल्क में चला गया, लेकिन वहाँ भी कुछ अरसा रहा। तो इसने कहा कि ये मेरी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि किसी ने उसको बताया कि जो भी इस तरह के केस होते हैं, ये आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो आपकी बचत नहीं हो सकती। तो इस भाई का फिर इसने सोचा कि आप हमेशा के लिए छोड़ के, तो वो वापस चला गया। तो एक छोटी सी गलती की वजह से इस भाई का यूरोप का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और बदकिस्मती से इसको हमेशा के लिए छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। अब दोबारा ये यूरोप के अंदर इंटर नहीं हो सकता, इंटर होगा तो इस पर सारे केस खुलेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आप इस तरह के फ़ैसले करते हैं गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के ख़िलाफ़, आप कोई भी के रिकोर्सो करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी मिठाई की तरह नहीं है कि आदमी कहे कि किसी भी, पहले आप यकीन आपको होना चाहिए या आपके पास सबूत पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये रिकोर्सो है लेने के देने भी पड़ते हैं और पड़े हैं लोगों को। तो आप कोई भी जुर्माना या किसी किस्म का डिसीजन जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप करते हैं, तो आप कोशिश करें आपके पास उसके सबूत होने चाहिए, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वरना इस भाई की तरह आपको 5,000 वाली चीज़ 80,000 यूरो में भी जा सकती है, और आपका जो ज़िंदगी है या कैरियर है या यूरोप में सफ़र है वो इख्तिताम पजीर भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी स्टोरियाँ आपको बताने का मकसद यही होता है। ये आप बीती होती हैं लोगों की, यानी कि लोगों के साथ हो चुका होता है। तो मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ जो लोगों ने की हैं हम उनसे सीखें और हम वो गलतियाँ ना करें, ना कि इस भाई की तरह हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हो यूरोप के अंदर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।